नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि आज हमने देखा कि कंजिक्यूटिव सिक्स सेशन के लिए निफ्टी ने मैसिव डिक्लाइन विटनेस किया एंड आज 0.87% के नेगेटिव नोट के साथ क्लोज प्रोड्यूस कर दिया। अगर आप रेगुलर फॉलोअर हैं हमारे वीडियोज़ के, तो हमने पिछले कुछ दिनों में 24,750 का लेवल आइडेंटिफाई करा था एक पोटेंशियल सपोर्ट एरिया के तौर पे, एंड जो डाउनवर्ड स्विंग शुरू हुई थी उसका टारगेट भी हम 24,750 एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। अब क्योंकि मार्केट ने वो 24,750 का टारगेट अचीव कर दिया है, तो यहां से अब वापिस एक क्वेश्चन आता है कि लो जी, आपका टारगेट अचीव हो गया, अब यहां से आगे, यानी कि क्या मार्केट और गिरेगी या फिर यहां से बाउंस कर जाएगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर बाउंस करेगी तो क्या ये एक डेड कैट बाउंस होगा, यानी कि टेम्पररी बाउंस होगा, या फिर एक सस्टेनेबल बाउंस होगा? एंड अगर बाउंस नहीं करती है तो नीचे में और कहां तक जाएगी? तो इन तीन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करेंगे हम आज की इस वीडियो में। एंड जो भी टेक्निकली लेवल्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, उन लेवल्स को हम लोग ऑप्शंस के डेटा के जरिए सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। एंड वीडियो के एंड में कल के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड, पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज एंड इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि एंड तक बने रहें, सो दैट वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस ना करें। तो गाइस, जैसे कि शुरुआत करें अगर मंथली टाइम फ्रेम से। अब डेली स्टडी में मैं मंथली टाइम फ्रेम इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि एक मैसिव चेंज हुआ है मार्केट में, तो वो हो सकता है कि बड़ी पिक्चर पे भी मार्केट के ट्रेंड को वोलेट कर सकता है। इसलिए ऐसी सिचुएशंस में एक ट्रेडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बार बार मेजर टाइम फ्रेम्स के बीच में स्विच करके देखे कि कहीं पे कोई मेजर ट्रेंड तो पेनिट्रेट नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मंथली चार्ट पे हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से सीक्वेंस ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यू था। इलेक्शन में थोड़ा सा, इलेक्शन का जब रिजल्ट आया था तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा शेकआउट हुई थी, जिसने पिछले महीने का लो क्रॉस किया था, बट एट द एंड ऑफ द मंथ मार्केट बिल्कुल हाई के पास क्लोज हुआ। एंड ऐसा ही कुछ शेक हमने अगस्त मंथ में भी देखा, बट एट द एंड ऑफ द मंथ मार्केट ने अपने हाई के पास क्लोज कर दिया था। तो यहां पूरे ही फेज में मार्केट ने सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लो को एक तरीके से कंटिन्यू किया। अब आता है अक्टूबर मंथ। तो अभी तक अक्टूबर के 4 या 5 ट्रेडिंग सेशंस हमने देखे हैं, एंड इन 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स मार्केट ने कर दी हैं। एंड एक सबसे मेजर डेवलपमेंट आज के सेशन में हुई है, जिसमें इसने पिछले महीने का लो क्रॉस कर दिया है। तो अभी तक का जो हाई है वो तो पहले से ही पिछले महीने के हाई से लोअर है, एंड आज इसने पिछले महीने का लो भी क्रॉस कर दिया है। तो मंथली चार्ट पे इसने कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन रेज कर दिया है कि क्या ये बिगर पिक्चर पे भी ट्रेंड रिवर्सल की तैयारी चल रही है? तो मैं यहाँ पे कहूंगा, क्योंकि अब मार्केट पिछले महीने का लो क्रॉस कर चुकी है, तो नाउ इट्स टाइम टू बी कॉशियस। आने वाले एक दो सेशंस में देखेंगे हम क्या इन एरियाज को, 24,750 के एरियाज को मार्केट रिस्पेक्ट करती है। अगर यहां से मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगी तो आने वाले दिनों में हम 400-500 पॉइंट का यहां से बाउंस देखेंगे। अगर 24,750 के लेवल को मार्केट नहीं रिस्पेक्ट करती है, लगातार इसके नीचे होल्ड करते चली जाती है, तो फिर ये कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा कि मार्केट की जो बेरिश डेवलपमेंट्स हैं ये कहीं बिगर पिक्चर पे स्प्रेड होती ना चली। एंड दूसरा, आज के सेशन में हमने एक और भी चीज ऑब्जर्व करी। हालांकि आज के सेशन में मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लो तो ब्रेक करा, बट जैसे ही एक 24,694 का लो लगा तो वहां से मार्केट ने शार्प रिकवरी भी दिखा दी, जो कि दिखाती है कि जो स्नाइपर अटैक वी कैन कॉल इट, कि पहले से बड़े ऑर्डर्स थे एंड जैसे ही प्राइस नीचे गया तो इट मेट विद लार्ज बाइंग ऑर्डर्स, जिसकी वजह से इस तरीके का एक सडन जंप हुआ। पिछले अगर 6 सेशंस का हम प्राइस एक्शन देखें तो आज का ही अकेला एक ऐसा सेशन है जहां पे मार्केट अपने लो से करीब करीब 100 एंड मोर पॉइंट्स रिकवर करके क्लोज हुई है। अदरवाइज ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था पिछले 5-6 सेशन से। तो ये छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हैं जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। तो मंथली पे बिगर पिक्चर पे एक बार के लिए ट्रेंड पेनिट्रेट हुआ है। देखना पड़ेगा कि 24,750 के नीचे कितना टाइम स्पेंड करती है मार्केट, तो आगे का रास्ता वही डिसाइड करेगा। वीकली चार्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हम देख सकते हैं, अगेन ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी, मार्केट एग्जैक्टली जिसको मैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन भी मैं बोल सकता हूं, वहां पे आई है, एंड वहां पे आज नीचे से थोड़ा स्पार्क भी देखा है। तो ये कहीं बताता है कि एक बार के लिए जो ये स्विंग स्टार्ट हुई थी डाउनवर्ड, उसका कंप्लीशन का स्टेज आ गया है। इट सीम्स लाइक दैट, जैसा आज शार्प रिकवरी आई थी नीचे से उसके अकॉर्डिंग। तो अब देखना ये होगा कि क्या मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करते रहती है। तो अगेन हम 24,750 के लेवल को री एम्फेसाइज करेंगे कि इसके नीचे कैसे टाइम स्पेंड करती है, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। लुकिंग एट द करंट पिक्चर, ट्रेंड डाउन है, मोमेंटम बेरिश है,
इमीडिएट सपोर्ट की बात करी जाए तो 24,700 एंड 660, ये दो लेवल्स रहेंगे कल के लिए। अगर 660 को पेनिट्रेट करती है कल के सेशन में तो ये मूव है नीचे में 24,300 एंड 23,900 तक एक्सटेंड हो सकती है। अगर बात करें हम डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट ए है, यानी कि 5 अगस्त का जो लो था एंड अभी रिसेंटली 27 सितंबर का जो हाई था, यहां तक हमने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई है। एंड आज के सेशन में मार्केट ने इस पूरी स्विंग को 61.8% तक करेक्ट कर दिया है। तो ये भी अपने आप में एक नेचुरल एरिया है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। इसके अलावा ये फ्लिप सपोर्ट एरिया भी है, क्योंकि पास्ट में दिस लेवल वो सर्विंग एज ए रेजिस्टेंस एंड अभी हमने देखा कि प्राइस वापस उस लेवल पे आ गया है एंड आज नीचे से हमने बाइंग इंटरेस्ट भी देखा। तो ये लेवल जो है एक सपोर्ट के तौर पे सर्व कर सकता है, बट सपोर्ट ले लेगा ऐसी कंफर्मेशन अभी तक हमारे चार्ट पे नहीं है। बट एक चीज जो आज हमने ऑब्जर्व करी वो ये है कि नीचे से एक शार्प रिकवरी बनी है करीब करीब 120 एंड 50 पॉइंट्स की, बट उसके बाद भी फिर मार्केट स्टेगनेंट हो गई। बट नीचे से करीब करीब 100 पॉइंट्स बढ़ के मार्केट ने क्लोज किया है, जो कि अपने आप में एक रेयर इवेंट है इफ लुकिंग एट लास्ट 5-6 डेज प्राइस एक्शन। तो ये चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये जो एक्टिविटी हुई आज के सेशन में, ये सजेस्ट करती है कि जिस लेवल को हम एज ए एक्शन जोन देख रहे हैं, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में वो भी इस एरिया को एज ए एक्शन जोन देख रहे हैं। एक दूसरा बड़ा फैक्टर ये भी था कि हमने देखा कि एग्जिट पोल आना शुरू हो गए। हरियाणा का जो इलेक्शन हुआ एंड वहां से पिक्चर कुछ ऐसी बन रही है जहां पे बीजेपी इज गोइंग टू लूज मैंडेट। तो ये भी एक तरीके से मार्केट के लिए एक नेगेटिव फैक्टर प्ले करेगा। एंड मेरे को लगता है कि इसकी जो नेगेटिविटी है मार्केट ने आज के ही प्राइस बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट कर ली है। तो कल को जब फाइनल रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसकी वजह से हमें नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर प्ले कर सकता है, क्योंकि पिक्चर काफी क्लियर हो गई है कि बीजेपी इज गोइंग टू लूज इन हरियाणा। हाँ, अगर किसी तिकड़म से बीजेपी कल सरकार बना सकती है हरियाणा में, मतलब दावा करे अगर सरकार बनाने का, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर जरूर प्ले कर देगा मार्केट के लिए। ओके, अब बात करूं मैं अगर ओवरऑल ट्रेंड की, तो प्राइस एक्शन जो है वो अभी 20 एंड 50 पीरियड एवरेजेस के नीचे है, जो कि शॉर्ट टर्म एंड इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है उसको एज ए बेयरिश ट्रेंड सजेस्ट करता है। अभी तक भी प्राइस अपने 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है, जो कि सजेस्ट करता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है। बात करें अगर स्टोकेस्टिक्स की, तो हम देख सकते हैं कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच चुका है स्टोकेस्टिक। हालांकि यहाँ पे अभी तक एक बुलिश क्रॉसओवर नहीं हुआ है, तो इट डजेंट मैटर वेदर स्टोकेस्टिक इज ओवरसोल्ड और व्हाट। जब तक प्राइस रिस्पॉन्ड करना शुरू नहीं करेगा, यानी कि जब तक प्राइस पिछले सेशन के हाई को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक स्टोकेस्टिक अपना रंग दिखाना शुरू नहीं करेगा। एमएसीडी पे देखें तो एमएसीडी स्टील फेवरिंग बेरिशनेस, क्योंकि रिसेंटली एक बेरिश क्रॉसओवर हुआ है एंड डाइवर्जेंस के साथ ये बेरिश क्रॉसओवर हुआ है। तो अगर नीचे में 24,700 के नीचे होल्ड करना शुरू करें निफ्टी, तो इट इज गोइंग टू बी ए मैसिव डिक्लाइन, मतलब कि और 700-800 पॉइंट तक का मंदी वहां पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो जैसे कि हमने देखा ट्रेंड बेरिश है एंड मोमेंटम भी अभी भी बेरिशनेस को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करी जाए तो 24,700 एंड 660, ये दो लेवल्स हैं जिनको हो सकता है कल के सेशन में मार्केट रिस्पेक्ट करे। इन केस 24,660 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर नीचे में हम देख सकते हैं कि निफ्टी 24,500 एंड 24,300 तक के लेवल्स को हंसते हंसते हिट करने की कोशिश करेगी। एंड जो मेजर टारगेट रहेगा ये स्विंग के लिए वो 23,900 800 तक का रहेगा। रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो 24,880 एंड 920 कल के सेशन के लिए रेजिस्टेंस है। तो इंट्राडे रिकवरी तो आ सकती है, जैसे कि पिछले 2-3 सेशन में हमने देखा भी कि मार्केट में बड़ी बड़ी रिकवरीज आती हैं, बट जो हम रेजिस्टेंस एरिया मेंशन करते हैं उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती मार्केट। फिर भले ही वो फ्राइडे का प्राइस एक्शन हो या फिर आज का प्राइस एक्शन हो। हमने देखा कि आज भी मॉर्निंग में मार्केट ने पॉजिटिवली बिहेव किया, बट जो रेजिस्टेंस हमने डिस्कस करा था उसको पेनिट्रेट नहीं किया मार्केट ने। तो कल के सेशन में भी 24,880 एंड 920 ये दो लेवल्स रहेंगे। अगर कल डायरेक्टली गैप ओवन होता है 24,920 के ऊपर एंड वहीं होल्ड करना शुरू करता है, तो फिर ये मैसिव रिकवरी ला सकता है। जब तक ऊपर मेन लेवल्स के ऊपर होल्ड करना शुरू नहीं करेगी कल के सेशन के लिए, तो कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करी जा सकती। इनफैक्ट अगर वहां तक पहुंचती भी है 880 एंड 920 यहाँ तक पहुंचती भी है, तो ये एरिया अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जैसा कि हमने फ्राइडे को भी देखा था। अब बात करें अगर ऑप्शंस के डेटा की, तो ऑप्शंस में हम कह सकते हैं सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट की बात करी जाए, ये वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन हमने लगाया है। तो हम देख सकते हैं कि कॉल साइड में जो नियर बाई स्ट्राइक्स हैं यहाँ पे काफी क्राउड इकट्ठे होते जा रहा है, डेटा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है इस एरिया में। एंड डीप ओटीएम की बात करी जाए तो साफ सुथरा डेटा यहाँ पे हमें दिखेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग का। 26,000 के स्ट्राइक पे, 26,100 के स्ट्राइक पे, इन सारे ही स्ट्राइक्स पे हम कह सकते हैं कि कॉल्स में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है।
एंड इसके अलावा अगर नियर बाय स्ट्राइक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे कॉल्स में शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ है। तो कॉल्स में शॉर्ट बिल्डअप का डेटा विद डीप ओटीएम कॉल्स अनवाइंडिंग, ये बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इन द मनी कॉल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 24,800 का जो कॉल है एज पर द स्पोर्ट प्राइस में बात करूँ तो एट द मनी 24,800 का स्ट्राइक है, एट द मनी है। तो एट द मनी एंड स्लाइटली ओटीएम जो कॉल्स हैं उनमें हर जगह ही हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। पुट्स की बात करी जाए तो 24,700 के पुट पे लॉन्ग बिल्डअप है एंड 600 के पुट पे भी लॉन्ग बिल्डअप है एंड 24,000 का जो स्ट्राइक है यहाँ पे जो पुट्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है शॉर्ट बिल्डअप का डेटा नज़र आ रहा है। मैक्स पेन की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 25,100 एंड मॉडिफाइड मैक्स पेन जो है 25,259 पे खड़ा है। तो प्राइस अभी भी अपने मैक्स पेन से करीब करीब 500 पॉइंट दूर है, सॉरी 500 नहीं 400 पॉइंट दूर है। एंड यही हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया कि यहाँ से अगर कोई चांस बने रिकवरी का तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ 400-500 पॉइंट का रिकवरी ला सकता है। पीसीआर की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 0.46। तो पीसीआर हमें सजेस्ट करता है कि जो पुट्स की पोजीशंस बनी हुई थी वो ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं एंड अब ये सजेस्ट करता है कि धीरे धीरे मार्केट में जो है बुलिश टेंडेंसी देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूं मंथली एक्सपायरी के ओपन इंटरेस्ट डेटा की तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डीप इन द मनी पुट्स हैं यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है एंड जो डीप ओटीएम कॉल्स हैं यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग है एंड इसके साथ साथ जो नियर ओटीएम कॉल्स हैं वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप भी है। एंड अगर पुट्स के साइड में देखें हम तो 24,800 एंड 24,900 एंड 24,500 इन सारे ही पुट्स में देर इज इंक्रीज इन द ओआई। तो 24,800 एंड 900 पे तो आई कैन से कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ होगा एंड ये जो 24,500 का जो डेटा है ये सजेस्ट करता है कि काफ़ी दूर है तो यहाँ से थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप हुआ होगा। एंड 24,600 के स्ट्राइक पे हमने अनवाइंड होते भी देखा है पुट्स का पोजीशन। तो ऑल इन ऑल ये भी मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। 25,000 का जो लेवल है वो एक तरीके से डिसाइसिव लेवल के तौर पे काम कर सकता है। पीसीआर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इट स्टैंड्स एट 1.05, काफ़ी नीचे आ गया। हाई में ये ऊपर में 1.6 के आसपास था एंड जैसे जैसे मार्केट नीचे आई है वैसे वैसे पीसीआर ने भी ड्रॉप किया है। तो यानी कि नीचे आते आते जो पुट्स की पोजीशंस हैं वो क्लोज होते जा रही हैं मार्केट में। तो अभी एक तरीके से देखा जाए तो पीसीआर जो है वो न्यूट्रल स्टेज पे आ गया है। तो पीसीआर यहाँ से एक तरीके से न्यूट्रल एक्टिविटी मार्केट में दिखाता है। तो हो सकता है कि अब मार्केट यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज शुरू कर दे लुकिंग एट द पीसीआर डेटा। मैक्सपेन की अगर हम बात मैक्सपेन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मॉडिफाइड जो मैक्सपेन है वो 25,528 है। तो मैक्सपेन अभी भी काफ़ी ऊपर खड़ा है। तो बिफोर अक्टूबर 31 एक्सपायरी अगर मार्केट में एक मैसिव रिकवरी आ जाए तो इट वोंट बी ए सरप्राइज। तो कई जैसे कि हमने देखा कि मैक्सपेन का जो सॉरी ऑप्शंस का जो डेटा है वो अब धीरे धीरे चेंज होते हुए शिफ्ट होते हुए हमें नज़र आ रहा है। हालांकि अभी कंप्लीट चेंज ओवर तो नहीं हुआ है बट अर्ली स्टेज में कुछ चेंजेस हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकती है। अब यहाँ से सवाल ये आता है कि सर पिछले कुछ वीडियोस में आपने बोला है कि 24,750 एक सपोर्ट लेवल है बट आज के सेशन में तो मार्केट ने आपके सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो क्या ये एक बेरिश ब्रेकआउट हो गया एंड मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी? तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये कहती है कि देखिए स्टॉक मार्केट आपके डिस्पोजल पे अवेलेबल है। मतलब कि लेट्स सपोज कि यू आर होल्डिंग लैंड एंड आपकी लैंड का प्राइस गिर गया। तो ऐसी सिचुएशन में यू वांट टू सेल दैट लैंड बट जब आप उसको सेल करने जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड अ ब्रोकर। फिर वो ब्रोकर क्लाइंट्स ढूंढेगा आपके लिए एंड फिर अलग अलग क्लाइंट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। कोई बोलेगा कि 2 महीने लगाऊंगा पेमेंट देने में, कोई बोलेगा 6 महीने लगाऊंगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना इट इज टाइम टेकिंग एंड जब तक चीज़ें मटीरियलाइज होती हैं तो कई बार क्या होता है ना कि यू चेंज योर माइंड। तो आप अपना जो वो सेल करने का प्रोग्राम है उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। बट स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं हो पाता है। तो लेट्स सपोज कि स्टॉक मार्केट में यू आर स्टक इन टू अ बैड पोजिशन एंड यू आपने कोई उसके बारे में खराब न्यूज़ सुनी तो आप फटाफट क्या करते हो एक सेल ऑर्डर डालते हो एंड यू गेट आउट ऑफ द ट्रेड जस्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। आई कैन से कि जैसे ही माइंड में थॉट आया ना आपने अपने थॉट को तुरंत मटीरियलाइज कर दिया बट दैट डजेंट हैपन इन टू रियल एस्टेट। तो कई बार स्टॉक मार्केट में ये जो फिनोमिना है इसकी वजह से कई बार जब मार्केट अपने सपोर्ट के पास पहुंचती है तो कभी कभी मार्केट में इमोशंस इतना हावी होता है कि मार्केट सपोर्ट लेवल को पेनिट्रेट करते हुए एक डिप ले लेती है बट तुरंत ही मार्केट को अपनी गलती का एहसास होता है एंड मार्केट क्विकली रिकवर कर देती है।
ऐसा ही कुछ हमने देखा था 4 जून को जब इलेक्शन का रिजल्ट आया। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी में एक अच्छा खासा सपोर्ट था। मैं अभी मार्क कर देता हूं। तो ये देखिए, ये जो एरिया था निफ्टी में अपने आप में एक सपोर्ट था, बट बिकॉज ऑफ द इमोशंस हमने देखा कि निफ्टी ने इस लेवल को पेनिट्रेट किया, एक नया लो लगाया। बट नेक्स्ट डे मार्केट ने अपनी भूल को सुधार किया। अगले दिन मार्केट ने ओपनिंग के बाद केवल उस लेवल तक ही ट्रेवल किया नीचे में, अच्छा खासा बाउंस दे दिया। तो अब अगर ये लेवल सपोर्ट लेवल है, तो आज हमने देखा कि बिकॉज ऑफ द इमोशंस मार्केट ने उस लेवल को पेनिट्रेट किया है। बट इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू से कि मार्केट कल इस बिहेवियर को कंटिन्यू कर पाए। अगर ये इमोशनल जो बायसेज हैं उसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो हो सकता है कि कल के सेशन में मार्केट गैप ओपन करे एंड फिर ये ही बिहेवियर को रिपीट करे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी कल के सेशन में बन सकती है। तो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, तो कल का सेशन हमें अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो बन सकते हैं? नॉर्मली हमने देखा है कि जब प्राइस सपोर्ट के पास होता है, सपोर्ट को पेनिट्रेट करता है, तो अगले दिन ऐसा इमोशंस की वजह से होता है, तो अगले दिन मार्केट ओपन्स गैप अप। एंड अगर गैप ओपनिंग हो जाती है तो वो फिर वहां से ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करती है। अच्छा, रिवर्सल आएगा तो कहां तक आएगा? तो इनिशियल जो रिवर्सल होगा वो 400 से 500 पॉइंट का ही हम एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत बड़ा रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो अब कल के लिए क्या ट्रेड प्लान करें, उस पर आ जाते हैं हम। तो कल जो पहला ट्रेड बनेगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो हम उस केस में 24,920 के ऊपर बाय करेंगे। बट इसके लिए कंडीशनल है ये कि मार्केट हैज टू ओपन गैप अप एंड फिर 24,920 के ऊपर टाइम स्पेंड होना चाहिए, तो फिर हम बाय ट्रेड प्लान करेंगे। एंड मॉर्निंग का जो भी लो लगेगा विद इन 50 टू 70 पॉइंट्स, तो फिर हम उसका लगाएंगे स्टॉप लॉस। मतलब स्टॉप लॉस का रिस्क एंड एंट्री का जो गैप है वो 50 टू 70 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऊपर में टारगेट कितना रहेगा? जितना भी रिस्क लोगे उसका डबल टारगेट रहेगा। एक पॉसिबल ट्रेड एंट्री बनेगी ये। दूसरी पॉसिबल ट्रेड एंट्री क्या बन सकती है? तो मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होता है एंड फ्लैट ओपन होके वापिस 690 के लो को क्रॉस करता है, तो ऐसे केस में फिर हम शॉर्ट सेल करेंगे 24,690 के नीचे एंड एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस के साथ नो कॉम्प्रोमाइज 24,750 का। एंड जो टारगेट रहेगा हमारा वो नीचे में 24,600 24,500 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करेंगे कल। क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन की काउंटिंग है, तो वो हो सकता है कि मार्केट में लार्ज स्विंग्स को कोज कर दे, तो उस चीज़ को भी थोड़ा आपको डिस्काउंट करके चलना पड़ेगा। तो आज के मार्केट आउटलुक के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप गाइज आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप इस वीडियो के रिगार्डिंग अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।